अगर आपने F1 वीज़ा इंटरव्यू दिया और बिना किसी वजह के 214B से आपको इनकार मिला है तो आप अकेले नहीं हैं। अब F1 स्टूडेंट वीज़ा एक सपने से ज़्यादा एक लॉटरी बन गया है। ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट्स जो सब कुछ सही कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट जिनके पास है, जिनके पास लोन का पूरा डॉक्यूमेंट है, फिर भी उन्हें 214B दे दिया जाता है। कोई वजह नहीं बताई जाती, सिर्फ 2 मिनट में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया जाता है और साथ ही ख़त्म कर दिया जाता है उनका अमेरिका में पढ़ने का सपना। तो आज हम बताएंगे कि F1 रिजेक्शन असल में क्यों बढ़ रहे हैं और ये जो 214B है जो इतना ज़्यादा कैंडिडेट्स को परेशान कर रहा है, आखिर असल में है क्या और आप इस रिजेक्शन से कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो 214B है जो इतना कंट्रोवर्शियल है, आखिर वो होता क्या है। देखिए, 214B US इमिग्रेशन लॉ का एक सेक्शन है और ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अगर वीज़ा ऑफिसर को ये शक हो गया कि ये व्यक्ति टेम्पररी रीज़न से US जा रहा है या फिर वो वापस नहीं लौटेगा तो उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। F1 वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। इसका मतलब ये है कि आपको ये साबित करना होता है कि आप अमेरिका सिर्फ पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और आपकी जो टाइज है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये यकीन हो सके कि पढ़ाई पूरी होने के बाद आप भारत वापस लौट जाएंगे। ज़रा आप ये समझ लीजिए कि 214B के रिजेक्शन का मतलब क्या है। अब देखिए, अगर आपको 214B के तहत रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वीज़ा ऑफिसर को आपके इंटेंशन पर शक है और उसे ये लगता है कि आप अमेरिका से वापस नहीं लौटने वाले हैं। अब ज़रा हम कुछ कॉमन रीजंस की बात कर लेते हैं कि क्यों लोग 214B रिजेक्शन का सामना करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है वीक टाइज टू इंडिया। अब देखिए, जब आप वीज़ा ऑफिसर को ये साबित नहीं कर पाते हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग टाइज है इंडिया में, जैसे कि परिवार, नौकरी या फिर प्रॉपर्टी, जो ये दिखाता है कि आप पढ़ाई पूरी होने के बाद इंडिया वापस लौटते हैं, तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कंफ्यूजिंग आंसर्स देते हैं या फिर इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं तो आपसे कुछ जब सवाल पूछा जाता है तो आप बहुत वेग आंसर देते हैं या फिर गलत तरीके से जानकारी को प्रेजेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑफिसर होता है उसको आपके इंटेंशन पर शक हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप अपने फैमिली स्पॉन्सर की बात करते हैं लेकिन उसके बारे में ठीक से डिटेल नहीं दे पाते हैं तो हो सकता है आपका जो वीज़ा है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो बहुत बड़ा रीज़न है आपके वीज़ा रिजेक्ट होने का। यानी कि अगर आपके पास सफिशिएंट फंड का कोई भी क्लियर प्रूफ नहीं है या फिर अगर ऑफिसर को ये लगता है कि आपके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर आपके लोन अप्रूवल और स्पॉन्सर डिटेल्स में कोई मिसमैच है तो वीज़ा ऑफिसर को यहाँ पर शक हो सकता है और इसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर रिमोट वर्क के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना तो भी आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग US कंपनी के लिए रिमोट वर्क करते हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से एक्सप्लेन अपने काम को नहीं किया तो ऑफिसर को ये लगता है कि आप अमेरिका में इल्लीगल काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जब आप इल्लीगल काम कर रहे हैं तो आपका वीज़ा तो रिजेक्ट होना ही है। इसके अलावा अगर आपका जो वीज़ा हिस्ट्री बहुत कंफ्यूजिंग है या फिर बहुत कंट्रोवर्शियल है तो भी वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई पुराना वीज़ा रिकॉर्ड है या फिर जो आपकी पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री है जिसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसका असर सीधे सीधे आपके वीज़ा पर पड़ सकता है। अब सवाल है कि आप 214B रिजेक्शन से खुद को बचा कैसे सकते हैं। कुछ मैं आपको टिप्स दे देती हूँ जो अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको जो F1 वीज़ा इंटरव्यू के दौरान रिजेक्शन है वो कम झेलना पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने इंडिया के साथ जो टाइज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूव करने होंगे। साबित करना होगा कि आप भाई US बस पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद आप वापस लौट आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका परिवार है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में ना आपको अच्छे से बताना होगा वीज़ा ऑफिसर को, ताकि आप उन्हें ये प्रूव कर सके कि भाई इंडिया में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं और वापस आपको आना ही आना है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल प्रूफ है वो अपने पास बहुत क्लियरली आपको रखना होगा। उन्हें बताना होगा
कि भाई देखिए पैसा मेरे पास बहुत है, मैं आराम से जाकर वहाँ पढ़ाई करूँगा और पढ़ाई करते वक्त मुझे फंड्स की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आपसे जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपको उसी तरह से आंसर देना है, कोई भी वेग रिस्पॉन्स नहीं देना है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें नहीं बोलनी है या फिर कुछ हसल बसल में चीज़ें नहीं बोलनी है। कट एंड क्लियर आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए और आपका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि जो ऑफिसर सामने आपके बैठा है उसको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो रिजेक्शन के चांसेस हैं उसको बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सब बता दिया है कि कैसे 214B जो है वो कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है, ख़ासतौर पर भारतीयों को जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ये भी बता दिया है कि आप अपने रिजेक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, और ये भी बता दिया है कि भाई 214B का जो एक मेन रीज़न है वो क्या है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, इससे अगर आपकी जानकारी में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट्स और ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।